तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्तै प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी का भाई चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथातथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज सुंदर पवित्र दिवस भी है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। आज बामन द्वादशी है। काल हम लोगों ने पार्श्व एकादशी व्रत किया और आज बामन द्वादशी स्वयं भगवान वामन रूप धारण करके बलि महाराज की छलना की और उनके कैसे कृपा आदि की, इस सकल बारे में हम लोग शाम को श्रवण करेंगे। और विशेष करके आज हमारी षड गोस्वामी के अंतर्गत विशेष जो गोस्वामी जीव गोस्वामी पाद की आज है आविर्भाव तिथि यहाँ मना रहे हैं। तो शब्दों के द्वारा जीव गोस्वामी पाद के जीवन चरित तथा उनके अवदान के बारे में मैं बताता हूँ। छह गोस्वामी का स्वरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ। এই ছয় গোসাই যাবে ব্রজ কইলেন বাস রাধা কৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলাম প্রকাশ। হ্যাঁ, আনন্দে বলহরি ভজ বৃন্দাবন শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদে মজাই আমার। হ্যাঁ, শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ পদ্ম করি আস नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ठाकुर षड गोस्वामी के बारे में बहुत सुंदर रूप में उन्हें पुष्पांजलि प्रदान की। उसी कड़ी में हम लोग भी दो शब्दों के द्वारा उनकी जीवन चरित और उनके अवदान के बारे में हम थोड़ा पुष्पांजलि प्रदान करेंगे। महाप्रभु स्वयं कोई ग्रंथ रचना नहीं किया, केवल 8 श्लोकों के द्वारा जो शिक्षाष्टक जो है
गुरुदेव की जय। ये शिक्षास्त्र के उन्होंने जगत में प्रकट कराया है, जिसमें नाम तत्व की महिमा जगत में उन्होंने प्रचार किया है। क्योंकि संसार में जो कुछ भी है परिणाम छोड़कर कुछ नहीं है। नाम बिना बिनो किछु नहीं यार, जगत माजारी माज। इस जगत में हरिनाम छोड़ करके और कुछ नहीं है। जैसे स्वयं शिव जी देवी पार्वती के कहने लगे, देवी पार्वती सुनो मेरा अनुभव अपना है। शिव जी कहने लगे ये देवी पार्वती मेरे अनुभव तुम श्रवण करो, सुनो। क्या अनुभव बताया है? याद है? बताओ। बोले एकमात्र राम छोड़ करके कुछ नहीं है, है? और संसार में जो कुछ देख रहे सब सपन समाना है। जैसे हम रात्रि काल में सो जाते हैं और स्वप्न में कहाँ कहाँ चले जाते हैं। जब नींद जब टूटता है तब कहाँ देखा हम? वही टूटी फूटी गुदड़ी में हम सोए हुए। ठीक उसी प्रकार इस संसार के जीव टूटी फूटी गुदड़ी में सोए हुए हैं और स्वप्न में ना जाने कितने कितने अहंकार आदि करते जा रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि वास्तव हमारे गोस्वामी वर्ग भी जीवन में आचरण करके भी दिखाया ये किस प्रकार हरिनाम आदि लोग करते थे हैं। उनके जीवन चरित्र यदि आप अध्ययन करें पढ़े तभी आपको पता लगेगा। 56 दंड रात्रि दिने राधा गोविंद बिना नहीं जाने, चारि दंड सुते थाके सपने राधा गोविंद देखे। दिन और रात्रि मिलाकर के 60 दंड होता है। कितने दंड? 60 दंड। एक दंड होता है 24 मिनट होता है एक दंड। उसमें केवल 4 दंड जो है यानी 96 मिनट्स है। केवल हमारे गोस्वामी वर्ग जो है विश्राम करते थे है, उसमें ही माधुकरी कर लेते थे और उसमें ही थोड़ा विश्राम कर लेते। जब विश्राम करते मैंने सोते थे तब सपने राधा गोविंद देखे है। देखो गोस्वामी वर्ग के भजन कैसे है और कठोर वैराग्य के साथ जीते थे। कभू चाना कभू माना, कभी थोड़ी सी चाना मिल गया है और उसके है पानी में भिगो दिया और वही खा लिया, बस भजन करते। 56 दंड रात्रि दिन है, 56 दंड डे एंड नाइट क्या करते थे? राधा गोविंद के भजन करते थे और केवल 4 दंड सोते थे, विश्राम करते थे और उसमें आंख बंद होने के साथ ही साथ राधा गोविंद की सपन में आ जाते थे। 4 दंड सोते था कि सपने राधा गोविंद देखे। ऐसे भजन की प्रणाली बता रहे और समस्त प्रकार के भोग आदि त्याग देकर के वृंदावन के एक एक पेड़ के नीचे भजन करते थे। एक एक वृक्ष के तले एक एक रात्रि जापन। गोस्वामी वर्ग जो है वृंदावन में एक एक पेड़ के नीचे भाई एक पेड़ के नीचे एक एक दिन भाई एक रात्रि रहते थे। फिर उस स्थान को छोड़ करके दूसरी स्थान पर चले जाते थे। क्यों? लगाव ना हो जाए हैं? एक पेड़ से लगाव ना हो, एक पेड़ से लगाव ना हो, आसक्ति ना हो जाए, ये बता रहे हैं। क्योंकि वास्तव है ना हम एक स्थान पर रहें तो हमारे आसक्ति हो जाता है, किंतु ऐसी बात नहीं है। जिन लोगों ने ऐसे विशाल संपत्ति को त्याग दे कर के आए हैं, वो एक पेड़ के नीचे रहने से उनके लगाव हो जाए, आसक्ति हो जाएगा
ये विचार नहीं है। क्योंकि एक पेड़ से दूसरे पेड़ के नीचे ये लोग सोते थे रात्रि काल में, ये लोग अनुभव किया ये समस्त पेड़ जो है क्या राधा कृष्ण के नित्य परिकर है। व कोई नित्य मुक्त महापुरुष वृंदावन में वृक्ष के रूप धारण करके वहाँ पर भी भजन कर रहे हैं। इसलिए हमारे गोस्वामी वर्ग एक एक रात्रि एक एक पेड़ के नीचे विश्राम करते थे, उनके निकट कृपा प्रार्थना करते थे। अथवा कहते हैं ये वृंदावन के जो वृक्ष आदि ना, पेड़ आदि जो है, ये राधा कृष्ण के लीला की साक्षात जो है साक्षी स्वरूप है। साक्षी स्वरूप माने राधा कृष्ण की लीलाओं को दर्शन किया। और ऐसे वृक्ष के नीचे आश्रय लेने पर उनकी कृपा से राधा कृष्ण की लीलाओं स्फूर्ति हो जाएंगी। ऐसे विचार करके हमारे गोस्वामी वर्ग वृंदावन में एक एक पेड़ के नीचे एक एक रात्रि निवास करते थे, रात्रि फिर चले जाते थे। अनुभव किया ये इसलिए कहना, वृंदावन को वृक्ष को मरम ना जाने कोई, डाल डालार पात पात में राधे राधे होय। है ये वृंदावन के वृक्ष आदि को कौन मरम जानते हैं? है जो साधन भजन करने वाले हैं वो समझ पाते हैं। और जो साधन भजन नहीं करने वाले सोचते हैं ये साधारण पेड़ है। भाई ये बात सही है। हम जैसे मूर्ख व्यक्ति है एक स्थान पर रहें, सोचते हैं ये मेरा है, हो जाएगा। है एक पेड़ के नीचे कोई झोपड़ी भी बना ले, फिर 5 साल 10 साल के बाद वो अपने नाम पर रजिस्ट्री कर लेंगे। है कहीं कोई उसको उठा करके भगा करके ना दे। किंतु हमारे गोस्वामी का ऐसे विचार नहीं था। वो तो सिद्ध संत महात्मा राधा गोविंद के नित्य परिकर थे वो लोग। है ये तो नित्य धाम से आकर के हमें शिक्षा आदि दे रहे हैं, किस प्रकार ज्ञान त्याग वैराग्य होकर के वृंदावन में रह करके भजन करना है। आज समझते हैं। इसलिए हमारे गोस्वामी वर्ग की भजन पद्धति दिखा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रि जाओ जापन। कभू चाना कभू माना, कभू चाना है ले लिया एक मुट्ठी और कभी भी मिला तो नहीं मिला। राधा कृष्ण के इस प्रकार तन्मय होकर के भजन करते थे। है वास्तव गोस्वामी वर्ग के जीवन चरित्र हम जब श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमें भगवान मिलेगा नहीं कभी जन्म में। हमारी इस प्रकार भजन साधन में प्रभु मिल जाएगा। है हम तो आराम से 3 बार 4 बार 5 बार भोजन करता हूँ। आप लोग के नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। है अच्छा गद्दी में हम सो जाते हैं। है किंतु गोस्वामी वर्ग की भजन पद्धति कैसे दिखा रहे हैं। वास्तव गोस्वामी वर्ग की भजन पद्धति कैसे प्रकार है यही तो कहते जा रहे। तो आइए हमारे जीव गोस्वामी पाद की आज जो आविर्भाव देती है, उनकी भजन और उनकी अवदान के बारे में हम कुछ भी श्रवण करें, जिससे हमारे चित्त निर्मल हो। कर तो नहीं पाएंगे किंतु कुछ श्रवण तो करें, कैसे कैसे लोग भजन करते थे और किसी जन्म में जाकर के प्रभु की कृपा हो सकता है ऐसे ज्ञान वैराग्य आ जाए और प्रभु की कृपा प्राप्त कर ले। इसलिए हमारे देखो 6 गोस्वामी, इसमें षड गोस्वामी के अंतर्गत जो है ये जीव गोस्वामी पाद जो है बहुत प्रोमिनेंट जो है आचार्य थे। एक छत्रपति सार्वभौम रूप में वृंदावन में किस प्रकार रहकर भजन करते थे। रूप गोस्वामी पाद के अंतर्ध्यान के पश्चात
after the departure of Rupa Goswami Pad. Then Jiva Goswami Pad है सार्वभौमत्व के जो है प्राप्त किया था। सार्वभौमत्व ने एकच्छत्र विश्व नवद्वीप धाम, जगन्नाथपुरी और वृंदावन धाम में वैष्णव समाज में है ऐसे प्रभावशाली थे। उनकी वचन, उनकी सिद्धांत के जो है सभी लोग मान लेते थे। आइए कथा में जीव गोस्वामी पद के परिचय थोड़ी सी शब्द में मैं देता हूँ। आप लोग श्रवण किया रूप सनातन के बारे में। रूप सनातन, रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद और उनके छोटे भाई अनुपम, ये तीनों भाई राम के लिए गांव में रहा करते थे। रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद मुसलमान राजा हुसैन साहब के दरबार में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पद और अर्थमंत्री पद को प्राप्ति किया। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पाद थे प्रधानमंत्री थे, और रूप गोस्वामी पाद फाइनेंशियल मिनिस्टर थे। और किंतु देखो अपने साथ अपने छोटे भाई जीव गोस्वामी के पिताजी अनुपम, अथवा उनके नाम कहा जाता है बल्लभ, है तीनों भाई एक ही साथ में रह करके भजन करते थे। एक दिन की कथा है, रूप गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी पाद अनुपम के कहने लगे, अर्थात जीव गोस्वामी के पिताजी को कहने लगे, देखो हम लोग तीन भाई एक ही साथ में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, हम दोनों राधा कृष्ण के भजन करते हैं। अर्थात रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद राधा गोविंद के भजन करते थे। और उनके भाई अनुपम और बल्लभ, अनुपम अथवा बल्लभ, ये राम सीता की उपासना करते थे। कृष्णस्तु भगवान, कृष्ण स्वयं भगवान है। रामादि मूर्तेषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारो मकरोद् भुवनेषु किन्तु कृष्ण संग परमभवत् पुरा परम पुमानजो गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि, गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि, गोविन्दमादि पुरुषं तमहं। यद्यपि राम और कृष्ण कोई भेद नहीं है, सिद्धांत तत्व भेद से ओपी,